आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी से पहले सैंपल स्पेस के बारे में। सर सैंपल स्पेस क्या होता है? सर कितने पॉसिबिलिटी है ना उसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। क्या बोला? कितने पॉसिबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं हम? सैंपल स्पेस। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कॉइन के कितने साइड होते हैं, तो 2 साइड होते हैं और रेस टू n लिखूंगा मैं, कितने टाइम टॉस किए। अगर यहाँ पे 1 कॉइन है तो 2 लिखेंगे तो इधर क्या आएगा 2, इधर है 2 लिखेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 लिखेंगे दैट इज द 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 8। सर यहाँ पे 2 है तो एक बार हेड एक बार टेल, इन शॉर्ट ये 2 का हाफ क्या होता है 1, तो 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। सर इस 4 का हाफ क्या होता है 2, यानी सर 2 टाइम्स हेड लिखना है एंड 2 टाइम्स टेल लिखना है। 2 का हाफ 1, 1 टाइम हेड टेल कंप्लीट। 8 का हाफ 4, यानी सर 4 टाइम्स हेड एंड 4 टाइम्स टेल्स लिखना है। मैक्सिमम स्टूडेंट का आज यहाँ मिस्टेक था। 4 का हाफ 2, इसका मतलब सर 2 टाइम्स हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल और 2 का हाफ 1, यानी 1 हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। सर ये सारे के सारे अपने सैंपल स्पेस बन गए। बोलो क्लियर इतना? फिर हमने बात किए थे सर कार्ड के बारे में। टोटल कार्ड कितने होते हैं सर 52। सर 52 कार्ड में से 2 टाइप के कार्ड निकलते, एक निकलते ब्लैक और दूसरा निकलता है रेड। 52 का हाफ कितना होगा 26। सर 52 का हाफ कितना होगा 26। सर अब हम बात करेंगे तो ब्लैक के अंदर 2 कार्ड होंगे। ओके, एक होगा सर स्पेड और एक होगा क्लब। सर 26 का हाफ एंड 13। सर 13 कार्ड यानी क्या 1 से स्टार्ट होगा ना, है ना? सर मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 के जगह क्या होगा एस, और 10 के बाद किंग क्वीन एंड लास्ट वन दैट इज द जैक। बोल डन। सर सेम एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग क्वीन जैक। ओके, अब हम बात करते हैं रेड में। सर रेड में भी 2 तरीके के कार्ड आएंगे। एक कार्ड आएगा हार्ट और एक आएगा डायमंड। सर हार्ट जो है वो कितना होगा 13, डायमंड है वो कितना होगा 13। बोलो डन यहाँ पे। सर यहाँ बात करूँ तो पहला कार्ड एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग क्वीन जैक। सेम एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग क्वीन जैक। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतू सा कार्ड का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये किंग क्वीन जैक दिखे, किंग क्वीन जैक दिखे, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, और ये सारे के सारे किंग क्वीन जैक के कलेक्शन को बोलते हैं फेस कार्ड। बोलो क्लियर इतना? ये यानी टोटल 3 3 3 3 12 फेस कार्ड होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो सर प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग बट, हम ये देखेंगे कितना टोटल सैंपल स्पेस बनेगा। क्या बोला? कितना टोटल सैंपल स्पेस बनेगा और ऊपर में कितना आउटकम मिलेगा। बोलो क्लियर इतना? अगर मैं बात करता हूँ आउटकम किसका होगा? अगर मैं बोलता हूँ कि एक किंग एक क्वीन, तो ऊपर ये आउटकम हुआ। टोटल कार्ड वो क्या हुआ
टोटल हुआ। सो नंबर ऑफ, मैं बोलूँगा सैम्पल स्पेस, और मैं बोलूँगा एन नंबर ऑफ कोई भी इवेंट। सर इवेंट का मतलब क्या? सिलेक्शन। क्लियर? सो हम बोलेंगे या तो प्रोबेबिलिटी आउटकम अपॉन टोटल बोलेंगे, या तो बोलेंगे एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। क्या बोला? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। ई इज नथिंग बट इवेंट और एस इज सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस। ओके, बाकी आगे जब जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ एक्सप्लेनेशन को कवर अप करेंगे। चलो, सो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। कॉइन को टॉस किया गया, कितने टाइम टॉस किया गया? 1 टाइम। मुझे बोला है कि भाई सैम्पल स्पेस लिख के बताओ। बोला डन। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वन की मैं बात करता हूँ, मुझे बताओ एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा? सर एक सिंपल सा बात करूँ तो एक हेड आएगा और एक टेल। अगर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस की बात करूँ, सैम्पल स्पेस कितने हैं? तो 2, ये 1 और ये 2 है ना। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, नीचे ऑलवेज क्या आता है? टोटल, और ऊपर क्या आता है? आउटकम। मुझे बताओ टोटल कितने हैं? 2 है ना। टोटल 2, दैट इज नथिंग बट हमें पता है ना एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। सैम्पल स्पेस कितना है सर? 2। अगर मैं बात करूँ टेल कितना है सर? तो सर टेल 1 है, तो सर 1/2 इज माई आंसर। डन। ओके, नेक्स्ट सर 2 कॉइन आर टोस्ट साइमल्टेनियसली। सर यहाँ पे 2 कॉइन है ना, वो टॉस किया गया। ओके, डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस। सबसे पहले हमें बोला है कि सैम्पल स्पेस बताओ। सर हमें पता है कि 2 कॉइन हो तो क्या अपने को लिखना है? 2^2, दैट इज नथिंग बट 4। सर 4 का हाफ क्या था? 2, यानी 2 टाइम्स हेड था, 2 टाइम टेल था। याद करो ऐसा कुछ किए थे हमने। 2 का हाफ 1, यानी 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। बोलो क्लियर इतना? ओके, अब यहाँ पे मैं लाइनिंग कर देता हूँ और ये फर्स्ट नंबर के लिए हम टिक करते हैं। फर्स्ट नंबर यानी अभी मैं लिखता हूँ इधर ए इधर क्या बोला है? 2 हेड। क्लियर? तो 2 हेड कहाँ कहाँ है? यहाँ पे 2 हेड है, डन। यहाँ 2 हेड है, नहीं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। क्लियर हुआ? डन। सर ये जो है ना, ये सैम्पल स्पेस हमने लाए। ओके, नेक्स्ट अगर मैं सेकंड वन की मैं बात करूँ तो सेकंड में क्या बोला है? एटलीस्ट 1, एटलीस्ट कम से कम। याद करो, मैक्सिमम कितना भी होगा तो चलेगा, कम से कम 1 हेड चाहिए, कम से कम 1 हेड चाहिए। सर 2 हेड है, चलेगा। 1 हेड है, 1 हेड है, हेड नहीं है, बेस्ट है। सर यहाँ पे सी की बात करें, एट मोस्ट, मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास 100 रुपये होना चाहिए। तुम 90 लाओगे तो चलेगा, 50 लाओगे तो रुपया लाओगे तो नहीं लाओगे तो चलेगा। बोलो डन इतना, क्योंकि सर मैंने मैक्सिमम का कंडीशन दिया, मैंने मिनिमम नहीं बोला कितना लाना है। यानी सर मैक्स टू मैक्स 1 हेड चाहिए। सर यहाँ 2 हेड है, नहीं चलेगा। 1 हेड है, 1 हेड है, नहीं है हेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला पार्ट है, इस चीज़ को फोकस रखना। चलो नेक्स्ट वन अपने आते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट में एग्जैक्टली 1 हेड। सर 1 हेड, इधर 2 हेड है, 1 हेड, 1 हेड, नहीं है हेड, बेस्ट है। नेक्स्ट सर ई पॉइंट क्या बोल रहा है? सर हेड ही नहीं चाहिए, नहीं चलेगा, नहीं नहीं, डन। बोलो क्लियर इतना? सर अगर मैं बात करता हूँ तो देखो तुमको लिखने का कैसे, यहाँ पे अगर मैं ए की बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, ऊपर लिखने का नंबर ऑफ इवेंट जो टिक मार्क है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस टोटल कितने हैं? 4 है ना, 1 2 3 4। अब मैं बात करता हूँ 2 हेड वाले में कितने टिक है? यहाँ पे कितने टिक है? 1, सो 1/4 इज माय आंसर।
क्लियर हुआ? डन? इतना सिंपल से बात करें तो सर नीचे जो आप ला रहे हो सैम्पल स्पेस ला रहे हो, ऊपर जो ला रहे हो हम इवेंट ला रहे सर। नीचे 4 नीचे 4 4 4 4 आउटपुट 1 3 3 2 1। यहाँ पे क्या ला रहे हैं हम? प्रोबेबिलिटी ला रहे। प्रोबेबिलिटी किसका? कहा कोई भी इवेंट का। पता चला? ये मेरा आंसर दे दिया। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है। डन? ओके। तो तुमको ऐसे सारे में करके लिखने का। डन? इतना? चलो नेक्स्ट अपने बात करते 3 कॉइन आर टोस्ट साइमल्टेनियसली। सर 3 कॉइन का कंसेप्ट आ गया है। 3 कॉइन का मतलब क्या था? 2 raised to 3 2 raised to 3 यानी 2 into 2 into 2 दैट इज 8। सर 8 का मतलब 8 का हाफ 4 यानी सर हम बोलेंगे 4 times हेड 4 times टेल। 4 का हाफ 2 2 times हेड 2 times टेल 2 times हेड 2 times टेल 2 का हाफ 1 तो 1 हेड बोल। डन? अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट का मतलब क्या? मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड चाहिए। बोल। डन? सर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, इधर 3 हेड है नहीं, 2 हेड है। डन? 2 हेड है, 1 हेड है, 2 हेड है, 1 हेड है, 1 हेड है नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है तो भी चलेगा। बोलो क्लियर? इतना? डन? ओके नेक्स्ट अगर मैं सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ बी पॉइंट। बी पॉइंट में क्या बोला है? एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम मिनिमम 2 हेड चाहिए। तो सर यहाँ पे 3 हेड है। डन? 2 हेड है। डन? 2 हेड है। डन? 1 हेड है। 2 हेड 1 हेड 1 हेड नहीं है। सर यहाँ पे थर्ड वन बोल रहा है एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से। सर यहाँ पे 3 है, 2 है, सर्वज्ञ 2 है, सर्वज्ञ के 1 है तो नहीं चलेगा, 2 है तो 1 है तो सर्वज्ञ 1 है तो सर्वज्ञ कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बोलो ए क्लियर? इतना? डन? सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर प्रोबेबिलिटी। मैं फर्स्ट वन को मैं लिखता हूँ यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? एट मोस्ट 2 हेड इज इक्वल टू, नीचे लिखूंगा टोटल और ऊपर लिखेंगे आउटकम। सर टोटल कितने हैं? 8। आउटकम इसमें से राइट वाले कितने निकले? 7। सो ये मेरा आंसर। क्लियर? इतना? ओके सेम वे तुमको बी के लिए लिखना है एंड सी के लिए लिखना है। चलो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ गया? नीचे टोटल 8 ऊपर 7, नीचे 8 ऊपर, नीचे 8 ऊपर 3। सर इसको कटिंग करके अपने क्या ला सकते हैं? 1/2 भी ला सकते हैं। 4/8 इज इक्वल टू 1/2। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट इज इक्वल टू, नीचे टोटल आ जाएगा दैट इज़ द नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आ जाएंगे, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ एनी इवेंट। दिस वन इज माई आंसर। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक डन है सबको। ओके सीधे बैठो। चलो नेक्स्ट डाई। डाई को थ्रो किया गया वंस। ओके डाई पता है ना? सांप सीढ़ी खेले हो? वेरी गुड। और दूसरा कौन सा था गेम? लूडो। हाँ है ना, कोविड में यही किए थे ना कि बैठ के घर पे। चलो तो आना चाहिए। डाई को कितने बार टॉस किया गया? डाई को 1 बार टॉस किया गया। अब देखो डाई को जब तुम टॉस करोगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। बोल डन? यहाँ पे इसको बोलेंगे सैम्पल स्पेस। अगर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस की बात करें तो टोटल कितने? 6। सर यहाँ पे फर्स्ट वन पूछा है, क्या पूछा है? ओड नंबर। सर ओड नंबर की बात करें तो इसमें ओड नंबर कौन कौन सा है? 1 3 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं लिखूंगा ओड नंबर, नीचे आ जाएगा टोटल और ऊपर आ जाएगा
आउटकम, तो टोटल यानी कितने 6, आउटकम कितने कटिंग हो गए 1/2। सर यहाँ पे अगर मैं सेकंड नंबर की मैं बात करता हूँ, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4, सर ग्रेटर देन 4, सर 4 से बड़ा वैल्यू कौन कौन सा है यहाँ पे 5 एंड 6। सर नंबर ऑफ, ठीक है, दैट इज यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 4, नीचे तो ऑलवेज टोटल और ऊपर आउटकम, टोटल कितने और आउटकम कटिंग करेंगे तो बेस्ट है, बोल डन यहाँ पे। ओके चलो अब यहाँ पे अपने को करना है थर्ड नंबर। क्या लिखा है, अ नंबर लेस देन 5, नंबर लेस देन 5, बताओ कौन कौन सा नंबर है 1 2 3 4 5, नहीं आएगा, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 5, नीचे क्या लिखेंगे ऑलवेज टोटल और ऊपर क्या लिखेंगे आउटकम। सर टोटल कितने हैं आउटकम कितने हैं 2/3। नेक्स्ट फोर्थ वन, सर नंबर कितना बोला है 5, सर यहाँ पे बोला है नंबर 5, नीचे क्या लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे एक बात बताओ, टोटल तो 6, सुनना मेरी बात को, तुम्हारे घर का नंबर 1 2 3 4 5 6 है, अलग अलग लोगों का अलग अलग नंबर है, समझे 1 2 3 4 5 6, 6 अलग अलग घर है, डन। अब मैं बोलता हूँ कि मैं जमादार से पूछा एंट्री लेते ही कि भैया भैया 5 नंबर का घर कौन सा है, तो ये भाई क्या बोलेगा 5 नंबर का घर उसका है, पता चला, ऐसा नहीं बोलेगा सबका उसका है, क्लियर हुआ। 5 नंबर वाला घर वाला कितना है 1, क्लियर, 5 नंबर वाला घर वाला 5 नहीं है वो 1 है, समझ रहे मेरी बात को। नंबर 5 का मतलब 5 मत बोलना, 5 नंबर कितने बार आएगा 1 बार, सो 1/6 इज माई आंसर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इस चीज़ को फोकस करना। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक डन सबको। बोलो डन। ओके चलो, सो नेक्स्ट वन अपने आते हैं अब 2 डाइस, एक के बाद डबल। 2 डाइस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। 2 डाइस सर 2 की जोड़ी रहेगी। इन शॉर्ट ये कैसा गेम है पता है, जैसे कि समझो कि एक डाई यहाँ है एक डाई यहाँ है, मैंने ऐसे किया और ऐसे डाला, तुमने अज्यूम कर लिया, किसी ने अज्यूम किया इधर 1 आया होगा, किसी ने 5, किसी ने 2 इधर, किसी ने 6, पता चला। तो ये सारे के सारे जो भी हम सैम्पल स्पेस की बात कर रहे हैं ना, जो तुम्हारे माइंड में आया वो यहाँ पे आना चाहिए, बोलो क्लियर इतना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या क्या आ जाएगा बताओ, चलो 1 आएगा, पहले मैं समझो कि 1 आया, और इसके अंदर क्या क्या आ सकता है 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6 1 7 तो नहीं आएगा ना, हाँ 6 ही होते हैं, हाँ अपने यहाँ इंडिया का ही है। सर यहाँ पे 2 के साथ 1 है ना, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3, नेक्स्ट बोलते जाओ हाँ बोलो आगे क्लासेस पे बोलो। नहीं यहाँ पे 3 तक है, फिर 1 घंटे का लेक्चर है, ऐसा ही या फिर स्टूडेंट को हम यहाँ बुला लेंगे और फिर न रोड है
रामराजी नगर में। हाँ हाँ बोल ना। हाँ छोड़। हाँ हाँ बोलो डन इतना। ओके सुनना आप ध्यान से, हम इधर मल्टीपल कलर लेंगे, फोकस करना, सबका ध्यान यहाँ पे। सुनो ना, 10 as sum of 2 नंबर, इसका मतलब ये क्या बता रहे पता है, ये 1 + 1 क्या होगा 2। ऐसे हमको 2 का एडिशन 10 चाहिए, तो पहला कहाँ जाए 4 6 10, वेरी गुड, फिर 5 5, फिर 6 4। मैं उम्मीद करूँ कि क्लियर हुआ। डन, येलो से येलो की जोड़ी जमी। हाँ ओके, अब डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबलेट का मतलब, हाँ डबलेट का मतलब सेम सेम नंबर, ठीक है ना। इवन नंबर का मतलब बोल, अरे बोलो जल्दी। 2 4 6, यहाँ पे तो क्या क्या होंगे, सिर्फ 2 4 6। सो बताओ क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं। परफेक्ट सर, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 6 6, ये सर डबलेट हो गए। बोलो डन इतना। ओके नेक्स्ट अपने को पूछा है टोटल ऑफ एट लीस्ट 10, यानी क्या, कम से कम 10 होना चाहिए, कम से कम 10 होना चाहिए, यानी 10 होगा कि नहीं होगा, होगा। वापिस से कम 10 होना चाहिए, इसका मतलब 10 होगा। तो 10 स्टार्ट कहाँ से होगा, तो यहाँ से होगा, 4 6 से 10 होगा, यानी 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा और 12 भी चलेगा, सबसे बड़ा 12 होगा। ओके सर, यहाँ पे 10 यहाँ आ गया और 5 के साथ 5 10 आ गया, है ना, और यहाँ से 5 के साथ 6 आ गया 11, नेक्स्ट 6 के साथ 4 10 आ गया, 6 के साथ 5 11 और 6 के साथ 6 12। क्लियर हुआ, डन सबको। ओके अब एक लास्ट बचा, क्या बचा है, मल्टीपल ऑफ 3। एक तो कंडीशन दे दिया 3 का मल्टीपल होना चाहिए, सम ऑफ 2 नंबर टर्न ऑफ, यानी क्या, 2 नंबर का जो एडिशन होगा ना वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। इसका मतलब हमें ये चेक करना पड़ेगा सर, पहले 1 + 1 क्या होता है 3 का मल्टीपल है क्या, ये नहीं, 1 + 2 3, 3 का मल्टीपल हो गया। नेक्स्ट 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 1 5 यस, 1 + 5 6, 3 का मल्टीपल हो गया। नेक्स्ट अब 2 में 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 + 4 6, डन। 2 5 नहीं, 2 6 नहीं, नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3, 3 + 2 तो 5 हो जाएगा ना रे, 3 + 3 6, 3 का मल्टीपल आ गया, समझ रहे हो। ओके नेक्स्ट 3 4 3 5 3 6, सर 4 1 4 2, 4 + 2 6 हो जाएगा, 4 3 4 4 4 5, बटन। नेक्स्ट 5 1, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये आया ना आंसर, उसके बाद 2 गैप करके आया आंसर। डन, समझे मेरी बात को, ये आया ना आंसर, उसके बाद 2 गैप करके ये आया, पता चल रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये आया ना, फिर 2 गैप करके ये आया, डन ना, ये आया ना, फिर 2 गैप करके ये आया, तो ये भी आया ना, 2 गैप करके ये आ जाएगा, समझ गए मेरी बात को। हाँ फिर दूसरा नहीं आएगा इसमें, फिर 6 में 3, 6 3 में आ जाएगा ना 3 का मल्टीपल, 2 गैप करके। क्लियर है, पता चला, चलो। सर हमको यहाँ पे आंसर लिखना है, ध्यान से सुना, मैं एक का आंसर लिख के देता हूँ। देखो तुमको क्या करने का ना, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, और ये जो पूछा है ना वो पूरा के पूरा इसमें लिख डालो। क्या लिखोगे इस ब्रैकेट के अंदर, 10 as the sum of 2 number that turns up ना लिखो तो चलेगा, डन इतना। और नीचे क्या लिखोगे ऑलवेज, टोटल, और ऊपर
नीचे क्या लिखोगे? टोटल। और ऊपर मुझे बताओ टोटल ये कितने नंबर है? 36। 6 6 है ना सब में? है ना? 6 इधर और 6 इधर। पढ़े हो ना बचपन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे ही तो निकलता है 6 × 6 36। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ येलो येलो डटी फेलो, कितना है? 3। कटिंग करके 1/12 आंसर डन। ग्रीन को ग्रीन के साथ नीचे तो आ जाएगा सर 36 आ जाएगा। ग्रीन कितने हैं? 3। सेकंड पे आंसर लिखे। हाँ तो सेकंड ही है ना। फर्स्ट है ना नहीं, फर्स्ट तो येलो वाला है ना। डन। नेक्स्ट, अब थर्ड नंबर ब्लू कलर वाला देखो 1 2 3 4 5 6 है ना? ऊपर 6 नीचे 36। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 1/6। डन। ओके, और लास्ट वन 12 है। 12 और नीचे 36, ये आ जाएगा 1/3। मैं उम्मीद करूँगा जब तुम एग्जाम आंसर लिखोगे ना नोट्स में तो तुम्हें ये पूरा कवर अप करना है। हाँ, पूरा कवर अप यानी तुमको पूरा लिखना है। ये तो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने 10th पास कर दिया है, तुम्हारा बाकी है। सर्वज्ञ ऐसा क्या सोच रहा है? कर दिया हो सोच रहे हैं ऐसा? चलो डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ जाते हैं अ बॉक्स कंटेन, ठीक है, कुछ बल्ब थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि बल्ब है तो उसके अंदर से कुछ बल्ब अच्छे होंगे और कुछ सर्वज्ञ होंगे। डन। तो सर उसमें से 12 डिफेक्टिव बल्ब है। चलो सर, यानी कि टोटल अपने को पता चला टोटल बल्ब जो है वो 160 है सर। उसमें से मैं अगर बात करता हूँ तो सर डिफेक्ट का दे दिया है। डिफेक्ट कितना दिया है सर? 12। अब मैं बोलूँगा कि डिफेक्ट के साथ आता है दूसरा नॉन डिफेक्ट, तो कितना आएगा टोटल सर? 160 में से ये 12 हटा दो ना, 148। डन। अब क्या बोला है? 1 बल्ब को टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से एक बल्ब आंख बंद करके निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज? फर्स्ट पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करके बताओ डिफेक्टिव का। क्या आ जाएगा डिफेक्ट का? नीचे टोटल और ऊपर आउटकम। नीचे टोटल कितना आएगा? टोटल 160 और ऊपर 12। और अगर मैं सेकंड का डायरेक्ट आंसर मैं तुमसे पूछूं तो क्या आंसर आएगा? प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्ट का नीचे टोटल आ जाएगा 160 और ऊपर आएगा 148। कटिंग जो होते हैं वो कर देने का। सब 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 0 सर 3/40। सर 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 3 ज़ा 4 7 ज़ा 4 4 ज़ा 0 सर 37/40। उम्मीद करूँ डन? पक्का? ओके। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? अ बॉक्स कंटेन 16 कार्ड। एक बॉक्स था, उस डब्बे में हमने 16 कार्ड रखे जिसके अंदर नाम क्या था? 1 2 3 4 ऐसे अप टू कहाँ तक जाता था? 16 तक। अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? देखो एक सिंपल सा चीज़ समझो, इधर बॉक्स है, उसके अंदर मैंने 16 कार्ड रख दिया 1 से 16 नंबर डाल के। अब इसके अंदर पूछ रहा है क्या कि ओड नंबर होने का चांस कितना, निकलने का चांस कितना। समझो मेरी बात को। अगर मैं ओड नंबर की बात करता हूँ, ओड नंबर क्या क्या होंगे बताओ? 1 3 5 7 9 11 13 15। सब प्रोबेबिलिटी निकालना है ओड नंबर का। नीचे आएगा टोटल, ऊपर आएगा आउटकम। सर टोटल कितना? 16, आउटकम कितना? 8। पक्का ना? 1/2 कंप्लीट। बर्डन इतना। सेकंड पूछा है प्राइम नंबर, पूछा ना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बोलो तो? कौन से वो? 1 नहीं होगा, याद रखना। इधर लिखता हूँ 1, फिर इधर कट कर रहा हूँ। 1 नहीं होगा, याद रखना। 90% स्टूडेंट मिस्टेक यही करोगे। क्लियर? 2 होगा प्राइम नंबर, 3 5 होगा, 7 होगा, फिर 9 कहाँ से होगा? 11, फिर 13। वेरी गुड।
फिर वाह वाह वाह, कार्ड है ही नहीं तो 17 कहाँ से लाया? अरे समझ रहे हो जादू? प्राइम नंबर है जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसको बोलते प्राइम नंबर। जो खुद के टेबल में आता है और जो, एक बात बताओ, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 4 नंबर से डिविजिबल होते हैं। टोटल 4 नंबर से डिविजिबल होते हैं। सुनना ध्यान से, एक खुद के नंबर से, ठीक है? दैट मीन्स एक 3 में लेता हूँ तो 3 को प्राइम नंबर क्यों बोला जाता है? 3 से डिवाइड होता है, 3 - 3 से डिवाइड होता है, 3 1 से डिवाइड होता है और 3 - 1 से डिवाइड होता है। इसके अलावा 3 किसी से डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 4 से डिवाइड होता है, 4 - 4 से डिवाइड होता है, 1 से होता है, -1 से होता है, लेकिन 4 2 से भी होता है और 4 - 2 से भी होता है। इसके लिए इसको प्राइम नंबर नहीं बोला जाता है। समझे मेरी बात को? अगर मैं 1 की बात करता हूँ तो सर 1 को 1 से डिवाइड होगा, 1 को -1 से डिवाइड होगा, बाकी तो इसका 2 ही आंसर आया ना। बट यहाँ पे कितने आंसर आ रहे थे? 4। इसके लिए 1 को प्राइम नंबर बोला जाता आज सीखे हो ना? डन। सोचो, प्राइम नंबर सीखने में हमें 15 साल लग गए है ना? 15 साल के होने हैं ना, 14 ईयर के हो गए होंगे, 15 इस साल आ जाएगा बर्थडे। डन, क्लियर। चलो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर टोटल नीचे में लिखूंगा 16। कितना आ रहा है आउटकम? 6। इधर कितना आएगा? 3/8। चलो डन। और नंबर डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 3 बताओ। 3 बेस्ट है। डन। सब प्रोबेबिलिटी यही वाला इज इक्वल टू नीचे 16 ऊपर 5। तुम ऐसे लिखोगे? नहीं, तुम ये पूरा लिखोगे। और क्या लिखोगे? वेरी गुड, यू ऑल आर सो होशियार। चलो, और नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4 तो नॉट डिविजिबल बाय 4 तो क्या क्या आ जाएंगे? 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15। बोलो क्लियर? ये सारे खिलाड़ी है जो डिविजिबल बाय 4 नहीं है। नॉट डिविजिबल बाय 4 कितना आया टोटल? नीचे 16 और ऊपर 12। एक बात तुमसे पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूँ डिविजिबल बाय 4 तो तुम क्या बोलते हैं? 4 8 12 16। यानी मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 4 4/16। मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। ये मैं बोला हो रहा है डिविजिबल, ये मैंने बोला नहीं हो रहा है डिविजिबल। इसका आंसर आया ये, इसका आंसर ये आया। दोनों का एडिशन कितना होगा? 12/16 प्लस 4/16 इज इक्वल टू 16 नीचे आएगा, 12 + 4 होगा, 12 + 4 यानी 16/16 क्या आएगा? यानी सर प्रोबेबिलिटी हो रहा है प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं हो रहा है, दोनों का एडिशन 1 होता है। फिर से, प्रोबेबिलिटी हो रहा है प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं हो रहा है, दोनों का एडिशन 1। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है। पक्का कच्चा पक्का? डन। यानी अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आज छोटे अय्यर को आने का चांस 0.80 था तो नहीं आने का चांस कितना होगा? 0.20 या 0.2। समझे मेरी बात को? क्लियर हुआ? ये ऑब्जेक्टिव में आएगा भर भर के। होने वाला है प्लस नहीं होने वाला है इज इक्वल टू 1।
क्लियर? ओके चलो। सो सर हमें ये पता चल गया। ओके अ कार्ड, चलो डन, ये तो कंप्लीट हो गया पूरा। कार्ड बियरिंग नंबर, ओके कार्ड का नंबर कहाँ से कहाँ तक है देखो, 2 सारे इवन नंबर 20 तक है। आर केप्ट इन द बैग, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड नंबर विच इज फर्स्ट नंबर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होंगे बताओ? बस और कुछ नहीं होगा। इवन नंबर है, इवन बचपन में पढ़े थे, इवन प्राइम नंबर ओनली 2, डन, वेरी गुड। अ नंबर डिविजिबल बाय 4, 4 8 20 को भूल ना जाना है 20। अ नंबर दैट द मल्टीपल ऑफ 6, 12 18। ओड नंबर, मजाक करने बैठे क्या है ना? नहीं है तो ओड नंबर नहीं है, 0। क्लियर इतना? सुनो फर्स्ट का तुमको लिखना है ऐसे, पी प्राइम नंबर, एन और डॉट भी नहीं लिखना है। नीचे आएगा टोटल और ऊपर आएगा आउटकम। टोटल कितने हैं? टोटल 10, आउटकम कितने हैं? 1/10। पता चला तुमको ऐसा लिखना है। ओके सेकेंड से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा? टोटल नीचे आएगा 10 और ऊपर 5, कटिंग करके 1/2। नेक्स्ट थर्ड नंबर, प्रोबेबिलिटी 3/10। नेक्स्ट फोर्थ वन, यानी जभी भी 0/10, जभी भी ज़िंदगी में हमारे साथ मजाक हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इधर ओड नंबर दिया गया था क्या? नहीं, बट इन्होंने पूछ दिया ओड नंबर, यानी कि जब भी जो चीज़ पॉसिबल नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। अगर मैं पूछता हूँ कि सनराइज हुआ आज भाई वेस्ट से, पॉसिबल है क्या कभी? नहीं, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? क्या होगा? भाई आज हवा आना बंद हो गया, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? ए समझे क्या? डन। आज सर्वज्ञ क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं है? नहीं है। है ना? नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो सर अगर मैं पूछता हूँ कि सर्वज्ञ क्लास में प्रेजेंट है तो हम 100% श्योर है, तो उसका भी प्रोबेबिलिटी होता है 1। 0 और 1 के बीच में डिफरेंस पता चला? 0 कब होगा? जब नहीं होगा, होगा तो 1 होगा। बस चलो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट। ओके चलो, यहाँ पे हमारे पास बॉक्स में 15 बॉल है जिसका नंबर दे दिया गया 1 2 डॉट 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 14 15 तक। मुझे बताओ पहला इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8 10 12 14। बोलना तो चलो रन। डिविजिबल बाय 5, 5 10 15। और नंबर 6, ज़्यादा मत बोल। नंबर 6 वाला 6 खुद ही रहेगा, है ना? ओके यहाँ पे मैं बोलूँगा 6 खुद ही है। और नंबर लाइंग बिटवीन 8 एंड 12 बताओ? 9 10 11। बिटवीन समझ गए ना? क्लियर, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर इज इक्वल टू, नीचे आएगा टोटल, ऊपर आएगा आउटकम। बोल रहा है इतना? टोटल कितना है? आउटकम कितना है? पक्का? डन। नेक्स्ट सेकंड नंबर से तो फिर तुम होशियार हो, तुमको पता है कैसा लिखना है, बताओ? 3/15 कटिंग करके 1/5। नेक्स्ट थर्ड नंबर, प्रोबेबिलिटी नंबर 6,
इधर क्या आएगा 1/15। 6 नंबर एक ही नंबर है ना, जादू नाक को। हाँ इधर चलो नेक्स्ट 4th नंबर, प्रोबेबिलिटी नंबर लाइंग बिटवीन दिस टू दिस, कितना नंबर है टोटल 3/15, कितना आएगा 1/5। ए जो थोड़ा डार्क करूँ ना येलो, इसमें समझ लेना कि भाई उसको ध्यान देना है अपने को, ठीक है। ओके चलो, सो नेक्स्ट देयर आर 25 डिस्क, 25 डिस्क है, नंबर है 1 to 25। दे आर पुट इन द क्लोज बॉक्स, एक बॉक्स में रख दिया गया और उसको मिक्स करा दिया गया। और डिस्क, डिस्क पता है ना बचपन में, सीडी, हाँ ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर डिस्क इज ऑड नंबर। ए ऑड नंबर बोलो क्या क्या है, 1 कौन लिखा 24, डिविजिबल बाय 3h। सुनो अपने को दोनों के दोनों चाहिए, कौन कौन सा चाहिए, डिविजिबल बाय किससे हो, 2 से भी और डिविजिबल बाय 3, दोनों से होना चाहिए। अब जैसे अगर 2 बोलता हो तो वो तो सिर्फ 2 से डिविजिबल है, 3 से तो नहीं चलेगा। 3 सिर्फ 3 से होता है, 2 से तो किस कौन सा नंबर है सर, 6 सर, यानी 6 का मल्टीपल होगा ना सर 24। देन वो 2 और 3 से डिविजिबल है। और नंबर लेस देन 16, लेस देन बोला है तो 15 तक, हाँ लेस देन 16 मत लिख देना। ए क्लियर इतना। चलो फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ओड नंबर, नीचे आएगा सर टोटल और ऊपर आउटकम। टोटल कितने, टोटल और आउटकम कितना है, परफेक्ट। सेकंड नंबर, प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। चलो 4/25 एंड लास्ट वन कितना आएगा 15/25, कितना आएगा 5 3 जा 5 5 जा। ये फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया है ना इसमें, फिलअप्स। ओके डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट, in a class of 40 student there are 16 boys, बाकी सारी गर्ल्स होगी। डन। From this student one is selected at random, what is the probability that, probability किसका निकालना है, जो सिलेक्ट किया गया है वो छोड़ी होवे। सर यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट है वो 40 स्टूडेंट है। सर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बॉय, दूसरा गर्ल, बॉय कितने 16, गर्ल्स कितनी होगी 40 - 16, कितना होगा। ओके, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था मुझे, किसका, गर्ल का। नीचे टोटल, ऊपर टोटल, आउटकम। ओके सो कटिंग करके 4 10 जा 4 4, वाह वाह वाह, कल्याण हो भला हो तुम्हारा। एक बार सोमनाथ महाराज के दर्शन करने आप जाना पड़ेगा मेरे को। चलो सर अब एक कंटेंट, एक बैग में 8 रेड 4 वाइट और 3 कालिया, और ये सारे के सारे बोलते। 1 बॉल को सिलेक्ट किया गया रैंडमली। चलो तो अपने देख लेते, 8 रेड है, 4 वाइट है, 3 ब्लैक है, ये तीनों मिलके क्या दे रहे, कितने हो रहे टोटल 15 बॉल है ना। ओके फर्स्ट निकालना है वाइट बॉल, फर्स्ट निकालना है वाइट बॉल, बताओ 4 बाय रेड और वाइट, तो रेड कितने हैं, रेड कितने हैं 8, वाइट कितने हैं 4 बाय 15, 8 + 4 12/15। कटिंग कर देना बाद में।
नाइदर रेड नॉट वाइट, रेड भी नहीं चाहिए वाइट भी नहीं चाहिए, तो यानी इसको कालिया चाहिए सर। 3/15, 1/5। नॉट रेड, इसको लालिया नहीं चाहिए, यानी सफ़ेद एंड कालिया चाहिए, यानी इधर आ जाएगा सर 4 + 3/15। सर ए क्लियर हो रहा है ना, समझ गए ना? यू ऑल आर सो होशियार ना, ऐसा मैं मानूँ? चलो तो मान लेता हूँ मैं, इधर मैं लिख देता हूँ थोड़ा। सर इसको मैं लिखता हूँ, सेकंड नंबर में क्या चाहिए था? रेड और वाइट, तो रेड चाहिए और वाइट चाहिए था। नेक्स्ट नाइदर रेड और वाइट, सर रेड भी नहीं चाहिए वाइट भी नहीं चाहिए, रेड नहीं चाहिए वाइट नहीं चाहिए, ब्लैक आ गया। और एक लास्ट वन क्या था सर? रेड नहीं चाहिए। रेड नहीं चाहिए का मतलब क्या सर? ये दोनों चाहिए। बोलो डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अ बैग कंटेंस 6 ब्लैक 5 वाइट 9 ग्रीन, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? चलो ये तुम सॉल्व करो फटाफट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एंड फिर उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा आंसर। चलो क्लास, इधर 6 ब्लैक 5 वाइट 9 ग्रीन, टोटल में बोलूँ तो टोटल कितने होंगे? 20। 20 क्या है? हाँ तो बोला कहाँ, गूंगा डालूंगा। प्लस करके 20 आए। चलो ए सुनो ना, सुनो 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 सर, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर। चलो फर्स्ट में क्या बोला है? ब्लैक लेना है, तो ब्लैक लेंगे, तो टोटल तो 20 है और ब्लैक कितना है? 6। सेकंड क्या बोला है? नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं लेना है, तो किसको किसको लेना है? वाइट को और बोल्डन। कितना आ जाएगा? 6 + 5 परफेक्ट 11/20। नेक्स्ट थर्ड में क्या बोला है? वाइट, आइदर वाइट और ग्रीन। बताओ 5 + 9 कितना आ जाएगा? हाँ 14/20 है ना? ओके नेक्स्ट, नाइदर वाइट नॉट ब्लैक, वाइट भी नहीं होना चाहिए ब्लैक भी नहीं होना चाहिए, तो किसको लेना है? ग्रीन को लेना है। 9/20 यही है, तो कॉन्फिडेंट रहना, होशियार हो गया। ए क्लियर, इजी ना? डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। डन टन टन टन, बोल डन। चलो सर देखो, अपने को तो पता है कि सर टोटल कितने कार्ड है? 52 कार्ड है। मुझे बताओ एस कितने टोटल? रेड में 5 नंबर कितने? अच्छा दो। किसके किसके पास था? हार्ट के पास भी था और डायमंड। सर ब्लैक क्वीन, काली रानी, द अ जैक ऑफ स्पेड, स्पेड के अंदर जोकर एक थे है ना? 10 ऑफ हार्ट, क्लियर है इतना? ओके तुमको लिखना कैसे? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इज इक्वल टू, नीचे टोटल ऊपर आउटकम। टोटल कितना आ जाएगा? आउटकम कितना आ जाएगा? 4। कितना हो जाएगा कटिंग होके? 2/26 और कटिंग होगा 1/। क्लियर इतना? डन। ओके बस ऐसे ही तुमको पूरा सॉल्व करना है। सेकंड का आंसर क्या आएगा बताओ? 2/52, 2/52, 1/26। नेक्स्ट थर्ड का क्या आएगा? 2/52, 1/26। फोर्थ का क्या आएगा? 1/52। नेक्स्ट लास्ट वन क्या आएगा? 1/52। बोल डन इतना? ओके थर्ड फोर्थ फिफ्थ कंप्लीट, डन। चलो नेक्स्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज आइदर किंग और अ क्वीन। किंग और क्वीन, किंग कितने हैं टोटल? 4 है। क्वीन कितनी है टोटल? 4 है। दोनों मिला के टोटल कितने हो जाएंगे? परफेक्ट, 8 8/52 है ना। सो फर्स्ट वन मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी आइदर अ किंग और अ क्वीन इज इक्वल टू नीचे टोटल ऊपर आउटकम। बोल डन। सो टोटल कितना आएंगे नीचे और आउटकम कितना आएगा? 8। कटिंग करें, 4 2 जा, 4 1 जा, 4 3 जा, 2/13। ओके, सेकंड क्या पूछा है अपने को? नाइदर किंग नॉर क्वीन। टोटल 52 कार्ड थे, उसमें से किंग क्वीन टोटल 8 थे। 8 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 44। समझे मेरी बात को? टोटल कार्ड 52, किंग क्वीन हटा दिए, कितने बचे? 44 सर, यानी 44 इधर आ जाएगा 22। कटिंग करें अपने 22। नहीं, काम करता 4 से करता, 4 11 जा, 13 जा, 11/13। बोलो क्लियर इतना? उम्मीद करूँ कि यहाँ तक डन है सबको। क्लियर? चलो, सो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, सर जीतने का चांसेस 0.6, तो लूजिंग द गेम। सर हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल टू 1। मैंने बोला था ना, दो ऑपोजिट का एडिशन 1 होगा। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग चाहिए, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। 1 माइनस विनिंग कितना है? 0.6। सुनो ना मेरी बात, माइनस करने में दिक्कत हो ना, सिंपल सा क्या याद रखना, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट, यानी 1 0, तो 10। 10 में से 6 गया 4, एक डिजिट को छोड़कर डेसिमल। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 1 माइनस 0.98 होता है। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट का मतलब 2 0 यानी 100। 100 में से 98 गए 2। 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगाना है ना। क्लियर हो रहा है? समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट एक और बताता हूँ। मैंने बताया 1 माइनस 0.923। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, 3 0 यानी कितना? 1000 में से 923 गया तो 77। सर 77, 3 डिजिट छोड़ना है, 2 डिजिट हो गए, तीसरा डिजिट छोड़ के डेसिमल। ए समझ रहे हो कितना स्पीड हो रहा है ये? क्लियर? ऐसे कर देने का। चलो नेक्स्ट, 16 कार्ड्स आर लेबल्ड एस ABC ... MNOP। समझ रहे हो? ये तो जादू हो गया। आप ए क्लियर है? अब यहाँ पे पूछा है कि वोवेल, वोवेल यानी AEIOU, बट यहाँ P तक जाना है। इधर ABCD आना चाहिए हमें। AEIO नहीं आएगा, है ना? P के बाद ही आता है ना। हाँ बोलो डन। ओके, कॉन्सोनेंट। तो सर यहाँ पे अब समझो, इसके पहले तुमको ये निकालना पड़ेगा A to P कितने हैं? A to P कितने हैं बताओ? ABCD ऐसे निकाल के बताओ टोटल कितने हैं P तक। फटाफट सही बताना, 2 आंसर मत लाना। A to P 13 है, 16 है। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी वोवेल का सर नीचे टोटल और ऊपर आउटकम। टोटल है 16, आउटकम है 4, 1/4। ए सुनना, टोटल 16 थे, उसमें से 4 वोवेल है, तो बाकी कॉन्सोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? ओके, सो यहाँ पे तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट नीचे आ जाएगा 16 और ऊपर आ जाएगा 12। कितना बचा? 4 3 जा, 4 4 जा। बर्डन। नेक्स्ट थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए? नन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मीडियन। मीडियन का कोई भी वर्ड। लेट्स सी अपने देखते हैं सर, MEDIAN सब ये आ रहे हैं।
चेक कर लो, पी के अंदर में ही आ रहे हैं ना सब, पक्का ना? ओके, और कोई रिपीट नहीं है ना? नहीं, यानी 16 में से हम कितने को हटाएंगे सर? 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा सर? 10। बोल डन। सो प्रोबेबिलिटी ये पूरा डैश इज इक्वल टू 16 10, यहाँ पे आएगा 5/8। देखो कितने टाइम में ना क्वेश्चन ऐसा देते हैं ये लोग, जैसे यहाँ पे मीडियन दिया है ना, मीडियन की जगह क्या करेंगे ना, कन्फ्यूजन के लिए ऐसा वर्ड दे देंगे, BCAA, बका। क्लियर? नाइदर वर्ड बका। तो अपने को क्या याद रखने का भाई, टोटल वर्ड 16 थे, उसमें से बका हटाना है, तो बका यानी 1 2 3। अब ए तो ए ही है ना यार, तुम समझ रहे हो मेरी बात को? तो इधर 3 को माइनस करना है, यानी 16 माइनस 3 क्या होगा? 13। 4 को माइनस मत कर देना हमारे बका में। क्लियर? डन, वेरी गुड। चलो, सो नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, जो 100% होने ही वाला है उसको हम बोलते हैं 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो नहीं होने वाला है, दैट इज द 0। सर अगर होने वाला है प्लस नहीं होने वाली है 1। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी का आंसर तुम देखोगे ना कभी भी डेसिमल में निकालोगे, तो या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, और बड़ा में बड़ा 1 होगा। समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के बीच में होगा। चलो कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, हम इसके बेसिस पे ये बात कर रहे हैं, ठीक है? -1 होगा प्रोबेबिलिटी? नहीं होगा। 0 से 1 के बीच में है क्या? नहीं। 0.007 प्रोबेबिलिटी होगा क्या? होगा। 0 से 1 के बीच में। डन। नेक्स्ट, 30% होगा क्या? तो होगा। परसेंट यानी परसेंट हटेगा तो डिवाइड बाय 100, यानी हो जाएगा 0.30 हो जाएगा ना, तो ये होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो जादू? नेक्स्ट, 3/10 होगा कि नहीं होगा? होगा। याद रखना, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर पे, या तो इक्वल होगा तब तक चलेगा। जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, 3 इज लेस देन 10 चलेगा, सर 10/10 चलेगा, क्योंकि इसका भी आंसर 1 आएगा। मैंने बोला ना इक्वल टू होगा तो भी चलेगा, बोला क्लियर इतना? बट उल्टा मत करने देना। क्लियर? अगर D ग्रेटर देन N हो गए नहीं चलेगा। बोला पक्का? ओके। देखो मोस्टली केस में यही होता है। तुम्हारे घर में पापा बड़े कि मम्मी बड़ी? पापा बड़े। डन। पापा के पापा दादा, मम्मी के पापा नाना। ज़्यादा टाइम बड़ा होने का चांस किसका है? दादा का। छोटे होने का चांस किसका है? नाना। नाना इज लेस देन दादा, है ना? नानू, नानू इज लेस देन इक्वल टू दादू। well done, clear? Okay, next question number 19. A bag contains 25 card numbered 1 to 25. Okay, total card कितने? 25. A card is drawn at random. What is the probability that the number on the card drawn is multiple of 5? Multiple of 5 का मतलब क्या? ये 2023 में तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन है। ये साइड में लिखा है ना, ये 23, यानी 23 में बोर्ड में पूछा गया है। बताओ मल्टीपल ऑफ 5? 5 10 अब परफेक्ट स्क्वायर किसका किसका परफेक्ट स्क्वायर है? सर पहले 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 5 का 6 का आएगा? नहीं। प्राइम नंबर 1 इज प्राइम नंबर? नो सर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 3 नेक्स्ट 13 23 बर्डन। ओके, सो आई होप सो ये क्लियर है सबको?
अगर मैं बात करता हूँ टोटल 25 काटते नीचे 25, ऊपर यहाँ 5 आएगा, इधर 5 अपॉन 25 आएगा, इधर 25 ऊपर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ओके सर, यहाँ पे अब बैग कंटेंट्स देखो, ये कोविड टाइम था ना, उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम हुआ था तुम्हारा एग्ज़ाम का, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था 2022 में। क्लियर? सेमेस्टर 2 में ये क्वेश्चन पूछाए गए थे, तो ये तुम्हें अभी सॉल्व करना है फटाफट, जल्दी। और मुझे आंसर बताओ। 5 वाइट 2 रेड 3 ब्लैक। आ गया सर। ओके, आ गया। प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका? रेड बॉल। इजी इजी है ना एकदम। सब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, नीचे आएगा सर टोटल और ऊपर आएगा आउटकम। टोटल जो है वो कितना है? टोटल 10, आउटकम कितना है? 2। अगर ध्यान से देखोगे डेसिमल में करोगे ना तो 0.2 आ रहा है, देखो 0 और 1 के बीच में है ना, बट अपने सिंपल ऐसे ही करेंगे 1/5 कंप्लीट। नेक्स्ट, a letter of the word secondary is selected at random, what is the probability that the letter selected is not vowel? देखो ये लेटर सिलेक्ट किया गया है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is selected at random, what is the probability that letter selected is not vowel? तो सबसे पहले vowel, या तो तुम चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, नॉट वोवेल यानी क्या? ए ई आई ओ यू नहीं होंगे, तो कौन कौन बचेगा? एस सी एन डी आर वाई। बोलो क्लियर इतना? ओके, सो अपने को ये क्लियर हो गया, ये क्या है? नॉट वोवेल। चलो, प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करना था नॉट वोवेल। नीचे क्या था सर? टोटल, और ऊपर क्या था? आउटकम कितना है? 6/9, दैट इज़ द 2/3। दिस वन इज माई आंसर। और यहाँ पे हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। सो आज के सेशन को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।